उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चपली कबाब की। चपली कबाब के लिए जो कीमा लिया है वो हमने लिया है हाफ़ के जी, इतना बारीक मशीन का ये कीमा। इसके अंदर जाएगा 2 मीडियम साइज़ का प्याज, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के क्यूब्स करके इसके रखे हैं, इतना क्यूब इसका होगा। इसमें जाएगा सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको थोड़ा बहुत पीस के हमने रख लिया। 2 खाने के चम्मच ज़ीरा लिया, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया। नमक इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे, आगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्च इसमें लेंगे 15 से 20 अदद, क्योंकि इसमें कीमे में जो है वो ज़्यादा हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा वो डाल रहे हैं। गरम मसाला इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा और अंडा जो है वो इसमें 1 अदद जाएगा। भुने हुए चने ये 1 कप भर के लिया। अदरक इसमें जाएगा, ये 3 क्यूब्स हैं इसके, और इसको जब ब्लेंड करके पेस्ट इसका बनाएंगे तो ये 1 खाने के चम्मच बनेगा। अब हम अपने करते हैं रेसिपी स्टार्ट। प्याज जो है वो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए, इस तरह की इसकी शेप आएगी। इसका जो पानी था वो निचोड़ा, पर ज़्यादा नहीं निचोड़ा, क्योंकि इसी से जूसी बनते हैं। सबसे पहले हम ये डालेंगे, 2 से 3 मीडियम साइज़ के ये प्याज हैं। हरी मिर्चें और अदरक को भी ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था, इसको भी डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, इसको ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा बनाना है इसका। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, 1 अदद अंडा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये चने, भुने हुए चने, इनको ब्लेंडर में डाल के इनका पाउडर बना लेते हैं। पहले हाफ़ डालूंगी, हाफ़ बाद में डालूंगी, इसे मिक्स करूँगी। इसमें आधा जो है मैंने चनों का आटा डाला था, लेकिन ये बहुत अच्छा सा खुश्क हो गया, इसलिए मज़ीद नहीं डालेंगे। सिर्फ खुश्क करने के लिए होता है कि बनाते वक्त जो है पैटी जो है वो हमारी टूटे ना, कबाब टूटे ना हमारे। इसमें आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो हैं वो भुने हुए चने यूज़ करते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें बेसन डाल सकते हैं हाफ़ कप। अगर आपका कीमा ज़्यादा पतला या पानी छोड़ रहा है तो आप उसमें और बेसन 1 कप डाल सकते हैं, ठीक है। अब फ्राई ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है, ऑयल गर्म होता है फिर इसको हम फ्राई करते हैं। ये इसकी हमने चिकन की मटन के इसके हमने कीमे की पैटी ली है। इसके अंदर ये टमाटो का स्लाइस है काटा हुआ, इसको इसके अंदर यूँ प्रेस करेंगे। आपने पतली लेना है कीमा, कीमा जो है वो पतला लेना है, इसकी टिक्की पत्ती बनानी है, क्योंकि जब ये हम फ्राई करेंगे तो इसका पानी जो है वो एग्जॉस्ट होगा, तो ये खुद ब खुद ही मोटी हो जाएगी। ऑयल जो है वो हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई। इसको इस साइड से, एक साइड से गोल्डन होने देंगे, फिर इसकी हम साइड पलटेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर इसको डालना। चपल कबाब जो है वो हमारे रेडी हैं। दोनों साइड से जो है इसको गोल्डन ब्राउन करना है, हमने डीप फ्राई इसको किया है। इसके अंदर मैंने टेस्ट किया था तो नमक मुझे कम लगा था, हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक और डाला था, बाकी पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। ये हमने तैयार की है धनिया पुदीने की चटनी। इसके अंदर आप भुना हुआ ज़ीरा डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती, ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखिए बहुत सॉफ्ट से बने हैं, ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।